वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर के बारे में। लेजर्स क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबाउट लेजर्स या अकाउंट्स, तो लिखा है ट्रांजेक्शन में जिनसे भी लेन देन हो रहा होता है उन्हें अकाउंट्स कहा जाता है, जैसे परचेज, सेल्स, कैश, बैंक आदि। टैली में इन्हीं को लेजर कहा जाता है। जैसा कि इसके ठीक पहले की क्लासेस में हम ये सीख चुके हैं कि जब भी हम लेन देन करते हैं तो इन अकाउंट्स के बीच में करते हैं, जैसे कि परचेज अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो जिनसे भी लेन देन कर रहे होते हैं एंट्री के दौरान, जिनको भी हम डीआर और सीआर लिखते हैं, जैसे कि परचेज को, सेल को, कैश और बैंक को, इन सबको हम डीआर और सीआर लिखते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं अकाउंट्स। और टैली में इन्हीं को क्या बोला जाता है, लेजर बोला जाता है। और जब भी हम टैली में एंट्री करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको लेजर को क्रिएट करना होता है। और यहाँ पे नोट भी लगा हुआ है कि टैली में दो लेजर पहले से बने बनाए होते हैं, जिनमें से एक है कैश और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहाँ होते हैं, जब टैली का भी हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहां पे इसको समझेंगे। अब सवाल उठता है लेजर क्रिएशन और टैली। तो टैली में ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए, जब भी टैली में अभी हम जाएंगे तो हमको टैली पे एंट्री करना सीखना है। तो टैली में जो ट्रांजेक्शन की हम एंट्री करने जाएंगे, जो कि हमने डीआर और सीआर में कॉपी पे कर लिया है, उसको हमको टैली पे डीआर और सीआर में करना है। तो टैली में ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए पहले लेजर क्रिएट करना होता है। ये प्रोसेस ठीक वैसा ही प्रोसेस है जैसे बैंक में रुपए जमा करने से पहले हमें बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक वैसे ही टैली में लेन देन की एंट्री, मतलब कि ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए जो भी उन ट्रांजेक्शन में लेजर यूज किया है, ट्रांजेक्शन के अंदर जिन लेजर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमें पहले क्या करना होगा, उस लेजर को क्रिएट करना होता है। मतलब जिन अकाउंट्स के बीच में लेन देन हो रहा होता है उन्हें हमें क्रिएट करना होता है। और टैली में क्या बोलते हैं लेजर। लेजर जो होता है वो केवल एक बार ही क्रिएट करना होता है। इसके बाद जितनी बार चाहें उतनी बार उसमें हम ट्रांजेक्शन की एंट्री कर सकते हैं। जैसे बैंक में खाता एक बार ओपन करना होता है, एक बार खाता खोल दिया हमने, खाता ओपन कर लिया, उसके बाद हम जितनी बार चाहें उस खाते में पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, मतलब उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक ऐसे यहाँ पे भी जिन अकाउंट्स के बीच में लेन देन हो रहा है, हमें एक बार उनका लेजर क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। और उसके बाद फिर उस लेजर में हम जितनी बार चाहें उतनी बार ट्रांजेक्शन की एंट्री, मतलब कि डीआर और सीआर की एंट्री कर सकते हैं। टैली में लेजर बनाते समय हमें उसका टाइप बताना होता है। ये प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसे जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें बैंक का टाइप बताना होता है कि जो बैंक का टाइप है वो सेविंग है, करेंट है, रिकरिंग है या एफडी है। तो जब भी बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, जिनमें से आप सेविंग और करंट जानते होंगे, कि जब भी बैंक को ओपन करने जाते हैं अकाउंट, तो हमें बताना होता है बैंक हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है या करंट अकाउंट है या हम एफडी का बैंक अकाउंट खोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही टैली में जब लेजर बनाएंगे तो हमें उसका टाइप बताना पड़ेगा, जिससे हम टैली में बोलते हैं ग्रुप। ये टाइप होता है, इस टाइप को ही टैली में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रुप। जैसे एग्जांपल तौर पे हमने कैश, बैंक, परचेज और सेल्स, अभी तो हमने इन चार लेजर के बीच में ट्रांजेक्शन सीखी है। अभी तक हमने जो परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन सीखी है उसमें हमने कैश, बैंक, परचेज और सेल, इन चार लेजर के बीच में ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर करना सीखा है। तो जैसे ही कैश का जो टाइप होगा, मतलब कि ग्रुप होगा, वो कैश इन हैंड होगा। ऐसे बैंक का टाइप मतलब कि ग्रुप बैंक अकाउंट्स, ऐसे परचेज टाइप मतलब कि ग्रुप परचेज अकाउंट, और सेल के लिए एक टाइप सेल अकाउंट। ये जो ग्रुप होते हैं ये टैली में पहले से बने बनाए होते हैं, मतलब टैली में पहले से ही टाइप डिसाइड होते हैं। 28 प्रकार के ग्रुप, मतलब कि 28 प्रकार के टाइप पहले से ही टैली में क्या होते हैं, बने बनाए होते हैं। हमें उस लेजर का टाइप डिसाइड करना होता है। अब ये 28 ग्रुप क्या होता है और कैसे हम इसको टाइप आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, ये हम तब कर पाएंगे जब हमको पूरे 28 प्रकार के जो टाइप हैं, या यूं कह लो 28 जो ग्रुप है, जब उसकी जानकारी हमको हो जाएगी तो हम इसको पहचान पाएंगे। क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं तो अभी के लिए कौन सा लेजर का कौन सा टाइप होगा ये आपको हम बता रहे हैं। तो जो चार लेजर थे उनका टाइप मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको बता दिया है। अब इन्हें टाइप कह लें या इनको हम ग्रुप कह लें। अब हमको लेजर एक्टिविटी करनी है टैली के अंदर, मतलब हमें सीखना है कि टैली में हम लेजर कैसे क्रिएट करें और कैसे देखें। तो हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली पे और जाना है क्रिएट पे, और लेजर के अंदर क्या होगा, हम टैली क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर सारे स्टेप दिए हुए हैं, आप इनको अपना नोट्स मेंटेन कर लें। क्रिएट कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं, इसके हम बात करते हैं। अल्टर मतलब उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, उसके स्टेप लिखे हैं। और फिर हमें लेजर को डिलीट कैसे करेंगे, ये उसके जो स्टेप है वो यहाँ पे दिए गए हैं। हम एक एक करके इन सभी स्टेप को फॉलो करेंगे और टैली प्राइम में सीखेंगे, लाइव देख करके, प्रैक्टिकल करके
कि लेजर कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने सीखा कि लेजर क्या होता है और किसको लेजर बोलते हैं, लेजर होता क्या है, और टैली में लेजर क्या कैसे बनाएंगे, ये अभी हम आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। अभी हमने केवल सीखा है कि लेजर होता क्या है, व्हाट इज लेजर, लेजर क्या होता है, ये हमने इस वीडियो में सीखा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।